दोस्तों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल टीचर सॉल्यूशन पर आपका स्वागत है। साथियों, यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब अवश्य करें। राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम RKSM BK के तहत अब बेसलाइन असेसमेंट की नई समय सारणी जारी हो चुकी है। साथियों, साला दर्पण पर बेसलाइन प्रश्नों की एंट्री की अंतिम तिथि अब 20 अगस्त की गई है। साथियों, इसमें एक और नया बदलाव किया गया है। क्या आपने यह बदलाव देखा? साथियों, RKSM BK 2022-23 के लिए अब सभी विषयों की बेसलाइन टेस्ट लेने की तारीख भी बदल चुकी है। आइए देखते हैं इस वीडियो में। दोस्तों नमस्कार। कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की तरफ से यह एक पत्र जारी किया गया, जिसका विषय था शैक्षिक सत्र 2022-23 में विद्यार्थियों के बेसलाइन आकलन और दक्षता आधारित समूह निर्माण के संबंध में। साथियों, इस परिपत्र का मुख्य उद्देश्य था राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कार्यक्रम RKSM BK के तहत रेमेडिएशन कार्यक्रम के प्रथम चरण, जो कि जुलाई से सितंबर में आयोजित किया जा रहा है, उसके विद्यार्थियों के लर्निंग लेवल की जांच करना और बेसलाइन असेसमेंट करवाए जाने हेतु पूर्व में निर्देशित किया गया था। परंतु संबंधित अधिकारियों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर यह पता चला है कि कतिपय विद्यालयों के द्वारा अभी तक बेसलाइन असेसमेंट की प्रक्रिया पूर्ण नहीं की है। अतः यह खेद का विषय बताते हुए कहा कि रेमेडिएशन कार्यक्रम के सुचारू संचालन के लिए बेसलाइन आकलन और दक्षता आधारित समूह का निर्माण करना, यह अंतिम बार इसकी समय सीमा का पुनर्निर्धारण किया जाकर यह चेतावनी दी जाती है कि इसको इस समय सीमा में पूर्ण करें। साथियों, रेमेडिएशन कार्यक्रम के जो प्रथम चरण में कक्षा 3 से 8 के विद्यार्थियों के लिए लर्निंग लेवल की जांच के लिए वर्कबुक्स में दिए गए बेसलाइन आकलन विद्यार्थियों द्वारा करवाया जाना निश्चित किया गया था। कक्षा 1 व 2 के विद्यार्थियों को बेसलाइन आकलन की आवश्यकता नहीं है। कक्षा 1 व 2 के विद्यार्थियों को उपलब्ध करवाई गई जो वर्कबुक्स हैं, उनके माध्यम से उन्हें प्रैक्टिस का कार्य कराना है। जिन विद्यालयों में कक्षा 3 से 8 की वर्कबुक प्राप्त नहीं हुई है, वह संस्था प्रधान अपने स्तर पर प्रिंट आउट लेकर शिक्षकों को उपलब्ध करवाएंगे। उपलब्ध कराने के बाद में शिक्षक उसका बेसलाइन का कार्य पूर्ण करेंगे और उनको नोटबुक में या बोर्ड पर करवाकर यह प्रक्रिया पूरी करेंगे। शिक्षकों को विद्यार्थियों द्वारा दिए गए उत्तरों की गहनता से जांच करनी होगी, ताकि विद्यार्थी के लर्निंग लेवल का सही पता चले, ताकि शिक्षकों द्वारा विद्यार्थी के समूहीकरण करने में विद्यार्थी के लर्निंग लेवल पर आधारित आवश्यक सहायता दी जा सके। जिन विद्यार्थियों कक्षाओं में अभी तक बेसलाइन असेसमेंट नहीं हुआ है, उनके लिए यह टाइम टेबल पृथक से जारी किया गया है। साथियों, कक्षा 3 से 8 के लिए यहाँ हिंदी, अंग्रेजी और गणित तीनों विषय के लिए 3 यहाँ तारीख निश्चित की गई हैं। साथियों, कक्षा 3 से 8 के लिए सभी कक्षाओं के लिए एक ही डेट निश्चित की गई है। सभी कक्षाओं में हिंदी विषय के लिए 16 अगस्त यह बेसलाइन आकलन की तिथि निर्धारित की गई है। हिंदी विषय के लिए 16 अगस्त है, अंग्रेजी विषय के लिए 17 अगस्त है और गणित विषय के लिए 18 अगस्त यहाँ बेसलाइन आकलन की तिथि निश्चित की गई है। इसी के साथ में डेटा को साला दर्पण पोर्टल पर अपडेट करने की जो तारीख निश्चित की गई है, वह कक्षा 3 से 8 तक सभी विषयों के लिए 20 अगस्त निर्धारित की गई है। साथियों, इस प्रकार से आपको इस समयावधि में यह बेसलाइन का कार्य पूर्ण करना आवश्यक होगा। दोस्तों, इसमें यह एक समस्या आ रही थी कि यहाँ पर हमें साला दर्पण पोर्टल पर अंकों की प्रविष्टि करनी होगी या सही प्रश्नों की। साथियों, विद्यार्थियों द्वारा दिए गए सही उत्तरों की संख्या का वर्कबुक में रिकॉर्ड संधान करना होगा कि छात्र के कितने अंक उस वर्कबुक्स में बेसलाइन असेसमेंट में दिए गए प्रश्नों की संख्या में से सही हैं। साथियों, यदि किसी विद्यार्थी के वर्कबुक में अगर बेसलाइन में 20 प्रश्न हैं, तो उसमें से सही प्रश्नों की संख्या को ही प्रविष्ट करना होगा। अर्थात आप एक प्रश्न को 1 अंक का मानते हुए भी दर्ज कर सकते हैं, या प्रश्नों की संख्या जो सही है उस संख्या को आप साला दर्पण पोर्टल पर अपडेट कर सकते हैं। साथियों, बेसलाइन आकलन में विद्यार्थी द्वारा दिए गए सही उत्तरों की संख्या की प्रविष्टि ही साला दर्पण मॉड्यूल पर करनी होगी। विद्यार्थी का लर्निंग लेवल जब प्रविष्टि करेंगे और सेव करेंगे, तो उसके बाद में स्वतः ही उसका समूह का निर्धारण साला दर्पण पोर्टल पर हो जाएगा। साथियों, साथ ही प्रधानाध्यापक को यह भी ध्यान रखना है कि समूह 2 के विद्यार्थियों को किसी प्रकार की मन में हीन भावना उत्पन्न नहीं होनी चाहिए, जैसा कि पूर्व के निर्देशों में भी यह बता दिया गया था। साथियों, इस बेसलाइन असेसमेंट के संबंध में या दक्षता आधारित समूह निर्माण में यहाँ इस पूरे प्रोसेस की मॉनिटरिंग संस्था प्रधान के द्वारा भी करना आवश्यक होगा। साथियों, इस प्रकार से नवीनतम अपडेट के लिए बने रहिए टीचर सॉल्यूशन पर। यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आने वाली वीडियो के नवीनतम नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त हो सकें।